रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुचि रात को गहरी नींद में सपना देखती है कि कॉलेज से घर आते हुए उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और तभी वो जोर जोर से नींद में ही रोना शुरू कर देती है। तो रुचि का पति अभिषेक उसे उठा देता है और कहता है, रुचि क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो भी इतनी तेज तेज। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे उठा क्यों दिया? अरे तुम रो रही थी सोते सोते, वो भी तेज तेज। क्यों रो रही थी ऐसे? मैंने बुरा सपना देखा था, शायद इसलिए मैं सपने में रो रही थी। क्या बुरा सपना देखा? मुझे भी बताओ। मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्या देख रही थी मैं सपने में। कोई बात नहीं, तुम आराम से सो जाओ। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रुचि उठकर नहाकर गीले बालों में टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर आकर अभिषेक को उठाकर कहती है, उठो भी, ऑफिस नहीं जाना क्या? उठो और रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ बस 5 मिनट और सोने दो, 5 मिनट बाद आकर उठाना। नहीं, आप अभी उठो, वरना ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाओगे। लो उठ गया, जा रहा हूँ रेडी होने। मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाना। अभिषेक को उठाकर रुचि नाश्ता बनाने चली जाती है। नाश्ता बनाने के बाद रुचि अपनी सास के कमरे में जाकर चाय टेबल पर रख देती है और कहती है, मम्मी जी उठ जाइए, आपकी चाय टेबल पर रखी है। हाँ बहू, उठ गई मैं, बस आज आँख ही नहीं खुली। अच्छा है तू चाय ले आई। अपनी सास को चाय देकर रुचि बाहर चली जाती है। सुचित्रा और अभिषेक दोनों रेडी होकर नाश्ता करने आ जाते हैं। नाश्ता करते करते अभिषेक अपनी माँ से कहता है, माँ आपको पता है, रुचि रात में बुरा सपना देख रही थी और सपने में तेज तेज रो रही थी। मैं तो डर ही गया था कि रुचि को क्या हो गया। अरे वो बुरा सपना देख रही होगी, तभी वो सपने में रोते रोते असल में भी रोने लग गई होगी। होता है कभी कभी, चिंता की कोई बात नहीं है। नाश्ता करके अभिषेक ऑफिस के लिए निकल जाता है। रुचि भी घर का काम करने लगती है। सास बहू घर का काम करके टीवी देखने लगती हैं। टीवी देखते देखते रुचि की आंख लग जाती है और वो फिर से सपने में रोना शुरू करती है। वो इतनी तेज तेज की रोती है कि उसकी आंखें पूरी तरह भीग जाती है। तो सुचित्रा रुचि को उठाकर कहती है, बहू क्या हो गया तुझे? उठ जल्दी। हाँ मम्मी जी, क्या हो गया? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? ठीक तो हो ना आप? बहू मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या दिखता है तुझे सपने में? सपने में? याद नहीं मम्मी जी, क्या सपना देख रही थी। आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहू कोई बात है तो तू हमें बता सकती है, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं। पता नहीं बहू को क्या हुआ है, सपने में कोई इतना तेज से थोड़ी रोता है जो असलियत में भी रोने लगे। कहीं बहू पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी ही किसी बाबा को दिखाना पड़ेगा। शाम हो जाती है। रुचि खाना बनाने लगती है। सुचित्रा पूजा कर रही थी और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरी बहू को ठीक कर दो, उस पर जो भी बुरा साया है वो उसका पीछा छोड़ दे। तभी अभिषेक ऑफिस से घर आता है। सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं और दिन में जो हुआ उस बारे में सुचित्रा अभिषेक को बताती है। जब रुचि खाना खाकर किचन में काम करने जाती है तो सुचित्रा अभिषेक से कहती है, बेटा मुझे तो लगता है कि बहू पर किसी ने काला जादू कर दिया है, इसीलिए वो सपने में रोती है। मैं तो कहती हूँ उसे किसी अच्छे से बाबा के पास दिखाते हैं। माँ कैसी बात कर रही हो? ये काला जादू वादू कुछ नहीं होता, मन का वहम है ये बस। रुचि ठीक से आराम नहीं कर पा रही होगी, इसीलिए उसे बुरे सपने आते हैं। इतना कहकर अभिषेक कमरे में चला जाता है। दिन गुजरते हैं लेकिन रुचि की हालत में कोई सुधार नहीं आता। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। ऐसे ही एक दिन रुचि नींद में इतनी तेज तेज रोने लगती है कि पड़ोस वाले सुचित्रा के घर आते हैं और कहते हैं, आपको अपनी बहू को मारते हुए शर्म नहीं आती? नहीं भाई साहब, हम हमारी बहू को क्यों मारेंगे? उसे सपने में रोने की आदत है और आज तो वो हाथ लगाने पर भी नहीं उठ रही है। पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा कोई थोड़ी सपने में तेज तेज रोता है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद चलकर देख लो। सुचित्रा के कहने पर पड़ोसी रुचि को जाकर देखता है, तब उसे विश्वास होता है कि सुचित्रा सच बोल रही है। अभिषेक रुचि को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर रुचि नहीं जागती। तब अभिषेक डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर रुचि का चेकअप करके अभिषेक से कहता है, आपको अपनी वाइफ को साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा, तभी आपकी वाइफ ठीक हो पाएगी। उनके साथ पहले कुछ हुआ है जिसका डर उनके मन में है, इसी वजह से वो नींद में सपने देखते हुए रोने लगती हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं कल ही उसे लेकर जाता हूँ। डॉक्टर के कहने पर अभिषेक
साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने की सोचता है और डॉक्टर के जाते ही वो रुचि से इस बारे में पूछता है। बहुत पूछने पर रुचि बताती है कि जब मैं कॉलेज जाती थी तब एक बार मुझे एक लड़के ने किडनैप कर लिया था। मेरे घर वालों ने तो मुझे किसी तरह बचा लिया, लेकिन उस लड़के को नहीं पकड़ पाए, जिस वजह से मुझे हमेशा सपना आता है कि वो मुझे किडनैप कर कहीं ले जा रहा है और फिर मैं सपने में रोने लग जाती हूँ। ये तो तुम मुझे पहले भी बता सकती थी, हम मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल लेते। तुमने किसी को नहीं बताया, जिस वजह से तुम्हारी हालत और खराब हो गई। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें ये सब बताती तो तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचते, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ठीक है, लेकिन मुझे वादा करो तुम अब से मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। सॉरी आपको इतना परेशान करने के लिए, और मैं अब आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, प्रॉमिस। हम जल्द ही मिलकर उस लड़के को पकड़ लेंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन मुझे तो उस लड़के की शक्ल भी याद नहीं है, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? इस बात की चिंता तुम मत करो, मैं उस लड़के को हर हाल में पकड़ कर रहूंगा। सुबह हो जाती है। अभिषेक नाश्ता करके पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी का किडनैपिंग वाला केस रीओपन करवाता है। पुलिस उस लड़के को पकड़ने लगती है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस उस लड़के को पकड़ने में नाकामयाब होती है। एक दिन अभिषेक पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस ऑफिसर कहता है, अभिषेक, आपकी पत्नी का किडनैपिंग का केस काफी पुराना है और उस किडनैपर की कोई फोटो नहीं है, इसलिए हम ये केस बंद कर रहे हैं। सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको उस लड़के को पकड़ना ही होगा। उस लड़के की वजह से मेरी वाइफ सो नहीं पाती, वो सपने में रोती है। जब तक वो लड़का पकड़ा नहीं जाएगा मैं हार नहीं मानने वाला। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास और भी केस हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। अभिषेक पुलिस की बात सुनकर बहुत दुखी होता है। रुचि अब पहले से बेहतर होती है। उसे ये विश्वास था कि अब उसे कोई किडनैप नहीं करने वाला, लेकिन वो अब भी कभी कभी सपनों में रोती है। तो अभिषेक सोचता है, क्यों ना मैं रुचि को बोल दूं कि वो लड़का पकड़ा गया, इससे रुचि के मन का डर तो निकल जाएगा और वो सपने में रोना बंद कर देगी। यही सोचकर अभिषेक कुछ दिनों बाद घर में सबको बता देता है कि वो लड़का पकड़ा गया। ये सुनते ही रुचि खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पता ही था कि आप उस लड़के को पकड़ लेंगे, आज तो मुझे चैन की नींद आएगी। अब रुचि बिना किसी डर के सोती और अब वो रात में ना के बराबर ही रोती। सब खुशी से रह रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। हेलो, कौन? मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। एक किडनैपर पकड़ा गया है जिसने आपकी पत्नी का भी किडनैप किया था। उससे जब पूछताछ की जा रही थी तब उसने आपकी पत्नी का भी नाम लिया है कि उसने रुचि को भी किडनैप किया था। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मेरे करियर में पहली बार हुआ है जब कोई केस रीओपन होकर क्लोज करने के बाद गुनहगार पकड़ा गया हो। इस तरह रुचि का किडनैपर भी पकड़ा जाता है और रुचि को वो बुरा सपना भी नहीं आता, जिसके कारण वो नींद में रोया करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।